समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसहासति। हम आगे आने वाले दिनों में कुछ योग का विशेष अभ्यास कर रहे हैं और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये मनाया जाने वाला है। 21 जून को योग दिन है, विश्व योग दिन है और वह दिन ह्यूमैनिटी के लिए दिया हुआ है और हमेशा योग मानवता का ही काम कर रहा है प्राचीन काल से, यानी शुरुआत से लेकर अभी तक मानवता खड़ा करने का काम ये योग कर रहा है। इसलिए योग एक विशेष है। पूरी दुनिया में कोई भी समस्या, कल हमने देखा, कोई भी समस्या जो मानव जीवन में आती है उसका निराकरण योग से हो सकता है और योग एक शास्त्र है। शास्त्र उसी को बोला जाता है जो बारंबार बदलता नहीं है, जो त्रिकालाबाधित होता है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, जो बदलता नहीं है, जो सही होता है, सच्चा होता है, सत्य होता है, वह शास्त्र है। ऐसा शास्त्र हमारे जीवन में जब आ जाए तब मानवता ही खड़ी होगी, मानवता ऊंची और उठेगी। ये बात हमारे जीवन में आवश्यक भी है, क्योंकि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसके लिए अगर कोई उत्तर है, समस्या का निराकरण है, निवारण है, तो वो योग में है। और गीता भी एक योग शास्त्र है और गीता पूरे जीवन, मानवीय जीवन का जो भी संघर्ष है, समस्याएं है, उन सभी का हल गीता देती है। गीता में हमें ऐसा लगता है कि बस संस्कृत श्लोक है और उसमें कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए है वो मेरे लिए है, पूरे मानव मात्र के लिए है। गीता इज नॉट स्क्रिप्चर ऑफ ओनली हिंदुइज्म, बट इट इज a स्क्रिप्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। गीता ये मानवता का ग्रंथ है, मानवता का साहित्य है। बहुत ही कम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इसको बताया और हमारे जीवन को एक संजीवनी दे दी। जीवन जब मुर्दा होता है या तो निराशा से युक्त होता है, मरे हुए जीवन जीने वाले को संजीवनी देने वाली ये गीता है। हमारे जीवन में जब भी निराशा आ जाए, जब भी कुछ संघर्ष आ जाए, जब भी कुछ ऐसा संकट आ जाए, तो उस समय गीता माता को याद करना, वो हमें उठाएगी। पूजनीय दादाजी मानवता के बारे में एक बात बताते हैं कि मानवता यानी क्या। उसमें 4 बातें बताई। मानवता का मिनिमम लेवल ये होना चाहिए। उसमें पहले कृतज्ञता होनी चाहिए। जो भी किया हुआ है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, ग्रेटफुल रहना, यह मनुष्य का पहला लक्षण है। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला, जिसने भी दिया उसको थैंक यू बोलना चाहिए।
इस मनुष्य जन्म में हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन मिला, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब अंतःकरण मिला है। और उस अंतःकरण में अलग अलग भाव मिले, विचार करने की शक्ति मिले, और ये सब देकर जिस शक्ति ने हमें दिया है उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना, उसके बारे में कृतज्ञ रहते हुए थैंक यू बोलना, ये मनुष्यता का प्रथम लक्षण है। और इसलिए कृतज्ञता चाहिए। जो कृतज्ञ है वही मनुष्य मिनिमम मानना चाहिए। जो किए हुए का स्मरण नहीं करता है वो मनुष्य कहने के लायक नहीं है। दूसरी बात पूजनीय दादाजी ने बताई, वो अस्मिता होनी चाहिए। मेरा जीवन ये स्वाभिमान से भरा हुआ होना चाहिए। जब अभिमान से भर जाता है, गर्व से भर जाता है, तो मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा लगने लगता है, तो राक्षस बनते हैं। लेकिन अस्मिता में ऐसा नहीं है। मैं भगवान का हूं, जिसने भी मुझे निर्माण किया है उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, और ये अभिमान है मुझे। ये इस प्रकार की अस्मिता होनी चाहिए। मैं हल्का नहीं, मैं गया गुजरा नहीं हूं। मेरे अंदर वह शक्ति है, मेरे अंदर ऊर्जा है। जिसने भी मुझे निर्माण किया बहुत बढ़िया किया है, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए जो अपने आप को बड़ा मानता है, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं श्रेष्ठ का हूं, और जैसा मैं श्रेष्ठ हूं, महान हूं, वैसा दूसरा भी महान है। ये भी बात है। दूसरों को कम लिखा हुआ नहीं है। मैं महान हूं, दूसरा हल्का नहीं है, वो भी महान है। मैं भी हल्का नहीं हूं, दूसरा भी हल्का नहीं है। ये गौरव निर्माण किया है पूजनीय दादाजी ने। आत्मगौरव, परसम्मान दोनों मिलकर के मनुष्य गौरव होता है। ये बात पूजनीय दादाजी बताते हैं। मनुष्य के बारे में तीसरी बात बताई, वो भावमय होना चाहिए। भावमयता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जीता है बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक, मरते दम तक वो भाव से ज्यादा जीता है। पूरा विचार करने की शक्ति सभी में नहीं रहती। पूरी बुद्धि किसी की नहीं होती, बुद्धि अधूरी होती है, लेकिन भाव पूर्ण होता है। जैसा गणपति को हम आधा दांत है वो बुद्धि का मानते हैं, और पूरा दांत है वो श्रद्धा का मानते हैं। यानी पूरा दांत यानी पूर्ण श्रद्धा पूर्ण होती है, भाव पूर्ण होता है, उसमें कोई न्यूनता नहीं होती। और जो बुद्धि होती है वो कभी पूर्ण नहीं होती, वो आधी ही रहती है। उसकी पूर्णता नहीं आ सकती। पूर्ण बन गई तो भगवान बन गए। तो हमारी बुद्धि अपूर्ण है, लेकिन हमारा भाव पूर्ण है, श्रद्धा पूर्ण है। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और यह भावमयता हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला भाव होना चाहिए मेरे प्रति आत्म भाव, उसको बोलते हैं आत्मश्रद्धा बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पहले खुद पर विश्वास करो, खुद पे विश्वास करने के साथ साथ फिर भगवान पर विश्वास करो। खुद पर विश्वास नहीं करते और भगवान पर विश्वास करते तो भगवान पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुद में ही खुदा छिपा है, खुद में ही भगवान है। और पूरी सृष्टि में ऐसा विश्वास होना, ऐसा भाव होना, ये भावमयता होनी चाहिए। मैं हूं और मेरे साथ दूसरा भी है, केवल मैं हूं ये भव होता है, और दूसरा है ये भाव होता है। मुझे अच्छा होना चाहिए, दूसरा भी अच्छा होना चाहिए, ये भाव है। परस्परम भावयन्तः, ऐसी भावमयता जीवन में होनी चाहिए। और चौथी बात बताई पूजनीय दादाजी ने, वह है कृति प्रवणता।
यानी जो भी मन में विचार लाते हैं, भाव लाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए, योग्य विचार करते हुए हम उसके लिए कृति करें। जब भाव है, सच्चा भाव है, तो कृति हो जाती है। मां के प्रति सच्चा भाव है तो मां के प्रति हम कृतज्ञ रहते हुए कृति करते हैं। उसको जो भी आवश्यक है वो दे देते हैं, उसको जो अच्छा लगता है उसके जैसा बर्ताव करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। ये कृतज्ञता से, भावमयता से आया हुआ कार्य, कृति, ये कृति प्रवणता है। यानी विचार पूर्वक, भावपूर्ण जब कृति होती है तो उसमें मधुर या तो सौंदर्य या तो सुगंध आता है। हम जब कृति करते वो अगर शुष्क है, उसमें भाव नहीं है, तो वह कृति अच्छी नहीं लगती। कोई होटल में हमें पानी देता है, कुछ खाना देता है तो वो पटकता है, ऐसा ले ले, उसमें भाव नहीं है तो हमें मजा भी नहीं आता खाने में। माँ के हाथ से चटनी भाकर भी खाते हैं तो वो पेट भर जाता है, उसमें भाव है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है। ऐसा भाव जिधर होता है उधर कृति भी बहुत अच्छी होती है, उसमें सुगंध होता है। तो ये चार बातें जिसके जीवन में है वो मनुष्य है, और ये मानवता खड़ी होनी चाहिए। और ये मानवता के लिए योग है। योग से कृतज्ञता आती है, योग से अस्मिता खड़ी हो जाती है, योग से भावमयता खड़ी हो जाती है, योग से कृति प्रवणता आती है। पूजनीय दादाजी की दृष्टि से मानव क्या है, मानवता क्या है, ये हमने देखा। आज के लिए इतना ही। हम आगे और देखेंगे योगा फॉर ह्यूमैनिटी, उसमें क्या क्या है, अलग अलग प्रकार से मानवता के बारे में क्या सोचा है, और वो हमारे जीवन में हम कैसे ला सकते हैं, ये हम सोचते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, योग दिन की शुभेच्छाएं।